नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको प्रेगनेंसी में होने वाली सीबीसी टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट इस टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट ये टेस्ट प्रेगनेंसी में शुरुआत में एक बार जरूर किया जाता है। आगे जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट 2 बार या और मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट प्रेगनेंसी में कई बीमारियों के बारे में जानकारी देता है, खास तौर पर अनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की लेवल का ये टेस्ट अच्छी तरह से जानकारी देता है। साथ ही साथ अगर एक माँ में कोई इन्फेक्शन पाया जाए तो उसका भी इस टेस्ट के द्वारा डायग्नोसिस हो सकता है। अगर एक माँ में इन्फेक्शन पाया गया हो तो ये इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंचने से आप रोक सकते हैं अगर आप ये टेस्ट सही समय में करवा ले तो। प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत की शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। इनमें से ही एक बहुत ही बड़ा चेंज है हीमोडाइल्यूशन यानी कि खून पतला हो जाना। हीमोडाइल्यूशन यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ता है और इसकी वजह से एक माँ के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती जाती है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन आरबीसीज यानी कि लाल कलर की पेशी में मौजूद होता है। ये हीमोग्लोबिन बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माँ के शरीर में होने वाला हीमोग्लोबिन ही बच्चे तक पहुंचता है और बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये ऑक्सीजन बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चे को ऑक्सीजन मिलने का ये इकलौता तरीका है, इसीलिए एक माँ में हीमोग्लोबिन की लेवल नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी औरत में हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो गई हो तो उसे अनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है या फिर माँ को डिलीवरी के दौरान अन्य कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट औरत में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल है 12 to 15 ग्राम पर डीएल, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये लेवल घटते जाता है। डिलीवरी तक की नॉर्मल रेंज होती है 10 to 15 ग्राम पर डीएल। अगर किसी औरत में 10 से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा है तो उन्हें हीमोग्लोबिन की इंजेक्शंस या हीमोग्लोबिन की दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन के बाद आता है WBC काउंट यानी कि सफ़ेद पेशी। सफ़ेद पेशी हमारे शरीर में इन्फेक्शन को लड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी माँ में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो ये सफ़ेद पेशी बढ़ जाती है और उस माँ में इन्फेक्शन फाइट कर लेती है। साथ ही साथ ये बढ़ी हुई लेवल्स बच्चे को भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। नॉर्मली एक नॉन प्रेग्नेंट इंसान में WBC की नॉर्मल रेंज 4500 to 11000 माइक्रोलीटर होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये लेवल बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी में WBC की नॉर्मल रेंज 4000 to 13000 पर माइक्रोलीटर मानी जाती है और उसका कारण ये है कि एक औरत के शरीर में प्रेगनेंसी में होने वाले कई सारे चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से एक औरत का शरीर बहुत स्ट्रेस में होता है और इस स्ट्रेस का रिस्पॉन्स WBC बढ़ा के दिखाया जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में WBC की मात्रा हल्की बढ़ सकती है। कंप्लीट ब्लड काउंट की आखिरी कंपोनेंट है प्लेटलेट काउंट्स। ये पेशी ब्लड क्लॉट करने में यानी कि ब्लीडिंग रुकाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी औरत के शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाए तो ये डिलीवरी के दौरान बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। डिलीवरी के दौरान हर औरत थोड़ा ब्लीड करती है और ये ब्लीडिंग रुकाने के लिए शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा नॉर्मल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी औरत में ये प्लेटलेट्स कम हो
तो ब्लीडिंग रुकने में दिक्कत हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर आपको सीबीसी की टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी में अगर मल्टीपल टाइम सीबीसी करवाने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो एक अच्छी जेन्युइन लैब में से करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लैब की लिंक पाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।